नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं बोर्नियो के बारे में आपको बताऊंगा। बोर्नियो का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हमारा, तो इस चैनल पर पार्ट 1 का वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं। अभी इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे बोर्नियो को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा हुआ है सिस्टम ऑन चिप SoC, ये लिखा हुआ है। तो आज इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके पास में जो CPU यूज़ हुआ मोबाइल के अंदर, उस CPU का मतलब कि उस वाले मोबाइल का अगर स्केमेटिक भी नहीं है, बिटमैप भी नहीं है, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे CPU से कनेक्टिविटी होगी और क्या क्या कंपोनेंट्स वहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिस्टम ऑन SoC चिप मैंने खोला, तो यहाँ पर देखिए कॉलकॉम और मीडियाटेक 2 आ रहे हैं। तो मैं कॉलकॉम पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कॉलकॉम के बहुत सारे आपको यहाँ पर CPU मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। जो भी आप CPU लॉगिन करना चाहें, कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे MSM 8926 मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस वाले में क्या रहेगा आपके पास में कि इस CPU के अकॉर्डिंग मोबाइल किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, वो रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपके पास में मान लो कि आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं और ये वाला CPU लगा है और उस वाले CPU का मतलब कि उस मोबाइल का डाटा शीट हमारे पास नहीं है, मतलब कि स्केमेटिक वगैरह नहीं है, तो आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर होगा, बैटरी कनेक्टर होगा। इसके बाद में यहाँ से PM8926 एक IC लगा है, जो कि आपका चार्जिंग का काम भी कर रहा है और पावर का काम भी कर रहा है, मतलब कि दोनों काम ये करेंगे। यहाँ पर क्रिस्टल है, ये ऑन ऑफ का स्विच कनेक्टेड है। इसके बाद में देखिए इतने सारे VREG वोल्टेज मतलब LDO वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होते हैं, प्लस साथ में ही यहाँ से कुछ बक वोल्टेज भी आउटपुट होते हैं। तो ये सारे के सारे वोल्टेज आउटपुट होंगे और ये सारे के सारे वोल्टेज फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे। जैसे जितने भी सेंसर्स होंगे उनको वोल्टेज जाएगा और I2C प्रोटोकॉल भी उनसे कनेक्टेड रहेगा। यहाँ से LCD है, बैकलाइट है, कैमरा 1 कैमरा 2 है, ब्लूटूथ वाईफाई है और आपका बेसमेंट सेक्शन है, मतलब नेटवर्क सेक्शन है। तो ये सब कनेक्टेड रहेंगे और ये सारे के सारे डाटा क्लॉक मतलब कि डाटा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो CPU को देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो CPU में देखिए MIPI का लाइन कैमरा के लिए है, डिस्प्ले के लिए MIPI का लाइन है, BL लिखा है मतलब बैकलाइट के लिए। यहाँ पर जो ST-STL प्रोटोकॉल यूज किया गया है। टच के लिए यहाँ पर देखिए ST-SL प्रोटोकॉल मिलेगा आपको। सेंसर्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर सिम कार्ड का है, मेमोरी कार्ड का कनेक्शन है और यहाँ पर ये सारे वोल्टेज के कनेक्शन हैं जो कि CPU को मिलते हैं। तो आप देखेंगे तो इतने सारे वोल्टेज जो हैं CPU को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं। इनमें से कुछ मिसिंग होते हैं तो आपका मोबाइल भी डेड हो सकता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 के लिए वोल्टेज आ रहा है और इसके अलावा ये डाटा क्लॉक के थ्रू आपका CPU से कनेक्ट किया जाएगा। राइट साइड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए eMMC है। तो eMMC के लिए यहाँ पर देखिए VREG L7 और VREG L6 मतलब ये 2.9 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज जो आपका eMMC मतलब हार्ड डिस्क होता है उसको मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर रैम के लिए हम लोग देखेंगे तो रैम के लिए 1 2 3 4 5 6 वोल्टेज यहाँ से जो रैम है रैम को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास में ये वाला जो MSM 8926 अगर CPU लगा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका मोबाइल जो होगा इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, मतलब कि आपके पास में मोबाइल जो आएगा वो इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा मैक्सिमम टाइम पर। कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें, बट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्केमेटिक बिटमैप कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस CPU के थ्रू इनको रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सारे CPU यहाँ पर दे रखे हैं, कॉलकॉम मीडियाटेक के काफ़ी सारे CPU हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन सभी CPU को खोल कर ओपन करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई कौन सा कनेक्शन किससे किया जाता है, कौन से सेक्शन को क्या वोल्टेज मिलता है और कौन वोल्टेज देता है। तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा CPU आता है तो उस CPU में हमें क्या रिपेयर करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर और कोई भी इश्यूज़ आपको आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।